छोड़िए। जीजा जी? दीदी आप? हाँ मैं। पर तू ऐसा क्यों बोली कि जीजा जी छोड़िए ना? वो दीदी क्या है ना, जीजा जी हमेशा मेरे साथ मजाक करते हैं, इसलिए मैं सोची शायद जीजा जी होंगे। मैंने माना वो तेरे साथ बहुत मजाक करते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि जैसा मैंने अभी तुझे टच किया वो भी करेंगे। ये तू क्या अनाप शनाप बोल रही है? और तूने पूरा अच्छे से बोला जीजा जी छोड़िए ना, इसका क्या मतलब है माही? दीदी आप ना बहुत लंबे सोचते हो। अरे मुझे अच्छे तरीके से पता था कि आप ही हो, मैंने आईने में सब कुछ देख लिया, इसलिए तो मैं मजाक करके आपको जीजा जी बोली ताकि आपको गुस्सा आ जाए। माही, जिस तरह से मैंने तुझे टच किया है, ऐसा टच एक पति करता है या फिर बॉयफ्रेंड? और तेरे मुंह पे जीजा जी का नाम आया है और तू कह रही है कि ये मजाक है। बता, मैं कैसे मान लूं कि ये मजाक है? तू मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? दीदी ऑलरेडी मैं कॉलेज के लिए लेट हो चुकी हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है। आप मेरे लिए थोड़ा कॉफी लेके आओगे या फिर मैं कॉफी के बिना ही कॉलेज चली जाऊंगी? अच्छा ठीक है, तुम रेडी हो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। ठीक है। नहीं, ये मजाक तो नहीं है। आखिर इसके मुंह पे जीजा जी का नाम क्यों आया? इसका मतलब ये मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है। इन लोग के बीच जरूर कुछ ना कुछ तो है। एक काम करती हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। चिंटू सुनो ना, वो क्या है ना, मुझे अर्जेंट मायके जाना पड़ेगा। मम्मी का तबीयत खराब हो गया है। क्या? मम्मी का तबीयत खराब? खुशी चलो मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैंने कैब बुक कर लिया है, वो आता ही होगा। बस तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। माही, मुझे आते आते ना शायद कल भी हो सकता है। अगर मैं सुबह तक जल्दी ना आऊँ तो तुम जीजा जी को टिफिन बना के दे देना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना, कॉलेज टाइम से चले जाना। ठीक है दीदी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है खुशी, ध्यान से जाना। बाय बाय। माही, इससे अच्छा मौका ना अब दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जीजा जी आप चलिए। हाँ। नहीं, मुझे ऐसे अचानक से अंदर नहीं जाना चाहिए। काम करती हूँ, माही को कॉल करती हूँ। अरे दीदी का कॉल। जीजा जी आप चुप रहिए, मैं बात करती हूँ। हाँ। हाँ दीदी बोलिए। माही, मैं बहुत अच्छे से पहुंच गई हूँ। तुमने खाना वाना खा लिया ना? हाँ दीदी मैंने खाना खा लिया और जीजा जी को भी खाना खिला दिया। मैं अपने रूम में सो रही हूँ और जीजा जी भी अपने रूम में सो रहा है। अच्छा ठीक है, फिर तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह मुझे आने में लेट हो जाएगी तो टाइम से कॉलेज चले जाना और जिया जी को टिफिन दे देना। ठीक है दीदी। ठीक है, फिर मैं रखती हूँ। बाय। हाँ बाय। जीजा जी आपने तो बिल्कुल सही कहा कि दीदी आज नहीं कल आएगी, तब तक हम दोनों थोड़ा मजे कर लेते हैं। हाँ। आखिरकार मुझे सच पता चल गया। जीजा जी इस वक्त कौन आया है? तुम्हारी दीदी तो इस वक्त नहीं आ सकती है क्योंकि वो मायके में गई है। शायद हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर किया था ना, बिरयानी वाला आया होगा। मैं भी खामोखा यार घबरा गया था। ठीक है तो फिर अब जाइए बिरयानी लेके आइए। हाँ, उसे ऑनलाइन कर। खुशी तुम? दीदी क्यों? मुझे देख के चौंक गए ना? मुझे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे तो मायके में होना चाहिए था, है ना चिंटू? हाँ खुशी, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी ना, तो फिर तुम अचानक से यहाँ? अरे मेरी माँ की ना ही कोई तबीयत खराब है और ना ही मैं मायके गई थी। मैं तो तुम लोग की सच्चाई सामने लाने के लिए तुम लोगों से झूठ बोली थी ताकि तुम लोग का सच्चाई मेरे आंखों के सामने आ पाए। और देखो ना, आ भी गई। और माही, तूने मुझसे सुबह क्या कहा था? तू मुझसे मजाक कर रही थी। मुझे पता था कि वो कोई मजाक नहीं है। तेरे मुंह से यूं ही जीजा जी का नाम नहीं निकलेगा। मुझे उसी वक्त शक हो गया था। और हाँ, मुझे ये भी बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया था कि
तुम दोनों के बीच ना जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तभी तेरे मुंह से उस वक्त जीजाजी निकला था। दीदी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो मैं थोड़ा बहक गई थी। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। प्लीज दीदी माफ कर दो मुझे। क्या बहक गई थी? अरे मैंने तो आज तक ये सुना है कि लड़के बहक जाया करते हैं, लेकिन देख आज तू बहक गई। अरे तू तो मेरी बहन है ना, तूने डोरा डाला भी तो किस पे? मेरे ही पति पे, जब तेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये मेरा पति है। और मैं तुझे यहाँ क्यों लाई थी? ताकि तू अच्छे से पढ़ लिख ले, अच्छा कुछ काम करेगी, जॉब करेगी। लेकिन नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि मैं तुझे यहाँ बुला के ना अपना ही घर बर्बाद कर लूंगी, मेरा ही पति मुझसे छिन जाएगा। मेरी ही गलती थी कि मैंने एक जवान लड़की को अपने घर में रखा, आज मुझे ये दिन देखना पड़ गया। और हाँ माही, अब ये मत सोचना तू मेरे घर में और रहेगी। इतना तो मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया है, लेकिन और बर्बाद नहीं होने दूंगी। इन्हें तो मैं बाद में देखूंगी, फिलहाल तो अपने जाने की तैयारी कर ले। मैं अभी पापा को कॉल करूंगी और उन्हें सब कुछ बताऊंगी, और कल ही सुबह ना पहली ट्रेन से तुझे वापस भेज दूंगी, समझी तू? दीदी मुझे मत भेजिए, मैं यहाँ रह के पढ़ाई करना चाहती हूँ। प्लीज दीदी मत भेजिए मुझे। चुप कर, तूने सोच भी कैसे लिया कि अब मैं तुझे अपने घर में रखूंगी? तूने तो मेरा आधा घर बर्बाद कर ही लिया है, अब क्या मैं अपना पूरा घर बर्बाद कर लूं तुझे यहाँ रख के? बिल्कुल नहीं, तू निकल जा, फिलहाल तो अपने रूम में जा, बाकी तो कल मैं तुझे वापस भेज दूंगी, समझी? निकल निकल जा। और तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं कल ही सुबह ना तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी और उनके सामने सब कुछ बताऊंगी, समझे तुम? चुप रहो। मेरा बात सुनो प्लीज।